अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। भाई दिल तो नहीं चाह रहा सलाम करने को, लेकिन क्या करूँ, कुछ आदत सी हो गई है ना हम लोगों को सलाम करने की। खैर पिछले कई वीडियो से मैं बहुत ज़रा अजीब किस्म के लबे लहजे से मैं बात कर रहा हूँ। ख़ासकर ये जो तारिक जिब्राइल है आपका, मैं खैर बहरहाल उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ जो इस जिब्राइल के जो है वो बहुत खैर ख्वाह हैं या उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं जो उनको फ़रिश्ता समझते हैं। भाई मैं तो उनको विलन समझता हूँ, बल्कि उनको नहीं, मतलब ये जितने भी मुल्ला बरादरी है, मेरी जो है इस चैनल में कोशिश यही है कि मैं उनका मेकअप उतार के उनका असली चेहरा दिखा सकूँ। कैसे ये जो है मौलवी मुल्ला लोग सुन्नतों की बातें करते हैं और सुन्नतों के खिलाफ जो है उनकी पूरी जो भी प्रैक्टिकल लाइफ है वो चल रही है, क्योंकि ये लोग पाखंडी हैं, मदरसे से आए हुए हैं, नाजायज़ ज़कातें खा के आए हैं और जो जैसी खाता है भाई वो वैसे ही बोलता है। जैसे अब मैंने आपको बताया ना, तारिक इब्राहिम है, ये बातें करता है सुन्नती को, सुन्नत के खिलाफ जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये शादी ब्याहों में जाता है और किस किस्म की शादियों में शिरकत करता है। और दूसरी वीडियो ये देखिए कि साहब किस किस्म का तकब्बुर, उसका घमंड है, क्योंकि ये एक पैसे वाला आदमी है तो ये गरीबों से जो है वो उसकी जो है वो देखें कि वो गरीबों से हाथ नहीं मिलाएगा, इग्नोर करेगा, नामेरों में से जो है वो शेक हैंड करता है। ये तो कोई सुन्नत तरीका नहीं है। और इस नज़र का कितना गंदा आदमी है ये, और भी बहुत से लोग समझते हैं बेटी बेटी करके बात करता है, सर पे हाथ रख के। भाई कमर पे हाथ रखने की क्या जरूरत है, हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? भाई यही तो भाई, जब ऐसे ऐसे तकवा परहेजगार लोग जो अपने आप को कहते हैं वो अगर इस किस्म की हरकत करेंगे तो जाहिर बात है तो मैसेज तो गलत जाएगा ही जाएगा। तो मैं बार ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग जो है वो एक मेकअप किए बैठे हैं दाढ़ी टोपी के, और लेकिन इसके पीछे जो चेहरा है वो बहुत खौफनाक है, शैतान वाला चेहरा है इन मुल्ला मौलवियों का। देखिए अभी भी मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं सारे मुल्ला मौलवियों को नहीं कह रहा हूँ, हज़ार में से कोई एक ठीक है, बाकी जो 999 जो चारों तरफ है ना वो पाखंडी हैं, जो सिर्फ अपना जो है वो उल्लू सीधा करने के लिए सिर्फ इन्होंने एक पेशा बना लिया है मौलवियत का, और कुछ नहीं है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं एक ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद चारों तरफ चल रहा है। लेकिन अब ये बताइए किस तरह की हमारी नबी की मोहब्बत हमारी दिली होगी जब हमारी ज़िंदगी में उनकी सुन्नत ही नहीं है, अल्लाह के हुक्म नहीं है, हम सिर्फ खोखले दावे भर रहे हैं कि हम जो है नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक इसी तरह जैसे आपको मैंने अभी 2 वीडियो दिखाई तारिक जिब्राइल की, कि कैसा उसका बिहेव है लोगों के साथ, वो गरीबों से कैसे मिलता है, अमीरों से कैसे मिलता है और नामहरम से कैसे मिलता है, ये सब आपने देखा ही। और किस किस्म से जो है वो गैर सुन्नती तरीके से जो शादी में इसकी शिरकत होती है। एक तो देखिए, एक तो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ ये है, और देखिए इसकी ज़बानी क्या है। देखिए मैं तभी कह रहा हूँ कि इन मौलवियों की कौल और फ़ेल में और करने में और कहने में कितना फ़र्क है। अब ज़रा इस वीडियो को भी मुलाहिज़ा फरमाइए, हालांकि ये वीडियो मैं पिछले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, एक बार फिर आपको मैं रिमाइंड कराता हूँ कि इसने इनके कहने में उनके करने में कितना फ़र्क है। और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ, उनकी जिंदगी अपना लो, उनके तरीके अपना लो, उनके रास्ते पर चलो, उनके गुलाम बन के चलो। तो आपने देखा इस फरिश्ते को जिसका नाम तारिक जिब्राइल है कि इसके करने में और इसके कहने में कितना फ़र्क है। लेने वाला मेरे पास आया, कहा अल्लाह के नबी तो बड़ी सादा जिंदगी गुजारते थे, आप लेक्सस पे सवार होते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। मैंने कहा कसम ले लो, सब कुछ वरासत में मिला है, मैंने एक मरला जमीन नहीं खरीदी अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए, वरासत में ले तो मैं सड़ देना। मैंने कहा होश के नाखन लो, कुछ कुरान पढ़ो, कुछ सीरत पढ़ो। अब इसकी बात का मैं जवाब देता हूँ। ये बात कर रहा है ना कि थोड़ा कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला जगह जगह फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो तुम्हारी इम्तिहान, तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया है। ऐसे नहीं कि तुम्हें जो दिया है उस पर तुम ऐश और अय्याशी करो। और ये बात करता है कि साहब मैंने कोई ज़मीन नहीं खरीदी। तो भाई मैं इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ, हज़रत उस्मान गनी की। मिसालें तो और भी है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। हज़रत उस्मान गनी जो है इस्लाम लाने से पहले, यानी कि कलमा पढ़ने से पहले, उनके पास तब भी बहुत दौलत थी, और इस्लाम लाने के बाद उनको पता चल गया कि जो कुछ भी उनके पास है वो उनका कुछ नहीं है, तब अल्लाह का अता किया हुआ है, सिर्फ इम्तिहान आजमाइश के लिए। और हज़रत उस्मान गनी का एक वाक़या तो बहुत मशहूर है, आप लोगों ने भी सुना होगा, चिराग वाला जो मामला था कि हुज़ूर के पास कोई सवाली आया था, तो उस सवाली को हुज़ूर ने जो है वो हज़रत उस्मान गनी को रेफ़र कर दिया था कि आप वहाँ से जाके ले लो। तब वो सवारी जब वहाँ जाने लगे तो हज़रत उस्मान गनी जो है वो घर वालों को डांट रहे थे। जब वो दरवाजे पे पहुँचा तो उनकी डांट सुन के वो रुक गया, और जब वो सुनने लगा उनकी बातें तो उनका वो डांट इस वजह से रहे थे कि चिराग का जो दिया का जो भी रुई होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उससे रोशनी ज़्यादा हो रही थी। तो हज़रत उस्मान गनी ने अपने घर वालों को डांटा कि ये किसने किया ऐसा, इसको छोटा करना चाहिए था ताकि तेल कम खर्च हुए, हम इसका हिसाब कैसे देंगे कि तुम इसमें जो है वो तेल ज़्यादा खर्च कर रहे हो। तो वो साहब जो है ये सारी बातें सुन के जो है वो वापस जाने लगे कि भाई हुजूर ने किसके पास भेज दिया, ये तो जब ज़रा से तेल के लिए जब इतना डांट रहे हैं तो मुझे जो मेरी ज़रूरत है वो ज़रूरत कैसे पूरी होगी। जब वो वापस जाने लगे तो वो हज़रत उस्मान गनी जब बाहर आने लगे, उन्होंने देखा कि दरवाजे से कोई शख्स बाहर जा रहा है। उन्होंने उसको रोका कि क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो सारी बात बताई कि मैं हुजूर के पास गया तो उन्होंने आपके पास भेजा, लेकिन ये बातें सुन के जो है वो मैं वापस जाने लगा। कहने लगे अच्छा आपको हुजूर ने भेजा? तो उन्होंने अपनी जो है वो जो भी अंदर से लाए होंगे उन्होंने उनकी ज़रूरत पूरी की। तो वो हैरत में पड़ गया कि साहब इतनी दौलत, तो उनको ऐसा लगा कि शायद उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसको कम हुई तो अंदर से और ला के उनको जो है वो जो दिनार देने थे वो दिए, जो भी उस वक्त वहाँ की करेंसी थी। तो वो और हैरत बढ़ गया, कहने लगे क्या अभी भी कम है, क्या और चाहिए तुम्हें? कहने लगे नहीं मुझे और नहीं चाहिए, तो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है।
لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو اندر سے آواز آ رہی تھی وہ کچھ اور ہے، جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ کچھ اور ہے، یہ کیا ہے؟ تو بہرحال انہوں نے وہ مسکرا کے جواب دیا اس چیز کے لیے کہ وہ یہ میری جو ہے وہ سعادت مندی ہے، لیکن جو اندر ہوا وہ میرا جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ خوف ہے کہ میں اگر چراغ کی روشنی میں تیل زیادہ میں خرچ کروں گا تو کہیں مجھے اس کا حساب کیسے دینا پڑے گا۔ تو میں یہ اس سے طارق جبرائیل کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی وہ بھی تو دولت مند انسان تھے، تو وہ بھی جو ہے وہ عیش کر سکتے تھے اپنی اسی پرانی دولت سے، لیکن انہوں نے اس کے بعد ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ صاحب وہ میں نے جو ہے کوئی زمین خریدی ہے لہٰذا جو ہے وہ میں جو ہے وہ غلط کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، تو قرآن میں کہاں لکھا ہے عیش کرنے کا تو کہیں حکم ہے بھی نہیں، عیاشی کرنے کا تو کہیں حکم ہے بھی نہیں، اور تم 16 20 ٹائروں کی گاڑی میں تو گھوم کے تم دکھانا کیا چاہتے ہو؟ تم تو صرف یہی اپنی دکھانا چاہ رہا ہو کہ میں بہت بڑا یوٹیوبر ہوں، میں بہت بڑا VIP ہوں۔ تو یہ ہے ان مولوی ملاؤں کی جو ہے زندگی، جن کو میں ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جگہ جائز ہوں۔ میری باتیں بہت بری لگ رہی ہوں، جن کو اچھی لگ رہی ہے وہ میرا جو ہے وہ چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔